नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन से सरकारी नौकरियों में रुकेगा प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा, क्यूआर कोड खोल देगा पोल। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, उल्लंघन किया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल। मोदी सरकार की नई मुहिम, हर गांव में बिना इंटरनेट मुफ्त में मिलेगा ऑनलाइन मूवी, ओटीटी ऐप्स, गेमिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया का मजा। आधार न होने पर मतदाता सूची से अब बाहर नहीं होगा कोई, चुनाव आयोग ने बनाया कानून। रामायण सर्किट के बाद अब यूपी में बनेगा भगवान परशुराम सर्किट, 6 जिले होंगे शामिल। कृषि क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी कामयाबी, नैनो डीएपी और यूरिया को मिला पेटेंट। 50 किलो के बराबर होगी 500 ml की बोतल। राजस्थान सरकार ने ऑर्डर किए 30 लाख तिरंगे झंडे। 12 अगस्त को सभी स्कूलों में एक साथ गूंजेंगे देशभक्ति गीत। देश में ड्रोन निर्माण को मिलेगा बढ़ावा, कृषि इंफ्रा फंड के तहत गरुड़ एयर स्पेस को दिया गया लोन। भारत दूर करेगा भूटान का खाद्य संकट, 5000 टन गेहूं और 10,000 टन चीनी के निर्यात का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना पहुंचा रही गरीबों की बस्तियों को राहत। अब तक 23.9 लाख लोगों को मिला फ्री इलाज। इजराइल और दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं, डीआरडीओ ने मानव रहित लड़ाकू विमान का किया सफल परीक्षण, अब दुश्मनों की खैर नहीं। टेलीकॉम मंत्री ने कहा इस साल अक्टूबर की शुरुआत में लॉन्च होगा 5G, दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सस्ती होगी सेवा। तिब्बतियों को भारतीय सीमा पर जबरन बसाने की तैयारी में चीन, 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित करने की योजना। ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत को हिरासत में लिया, आग बबूला हुआ विपक्ष, केंद्र सरकार पर बोला हमला। अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का जल्द ही होगा बीजेपी में विलय, कैप्टन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। रेपो रेट में 0.25 से 0.35% की वृद्धि कर सकता है आरबीआई, लोन होगा महंगा और ईएमआई भी बढ़ेगी। जीएसटी काउंसिल को केंद्र की कठपुतली न बनाया जाए, त्रुटिपूर्ण जीएसटी से अर्थव्यवस्था हो रही बर्बाद, कांग्रेस। हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाओं को नहीं रखना चाहती कंपनियां, 10 महीने की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में खुलासा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने देशवासी। हिंद महासागर के ऊपर गिरा चीन के रॉकेट का मलबा, नासा ने जताई नाराजगी, कहा हो सकता था बड़ा नुकसान। महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, आईओसीएल को पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 14 रुपए प्रति लीटर का नुकसान, 2 साल में पहली बार घाटा दर्ज किया। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दिखेगा असर, आयात और महंगा होने की आशंका, वित्त मंत्री। अगस्त से नवंबर के बीच इस बार नहीं रुलाएगा प्याज, महंगाई पर काबू पाने की फूल प्रूफ तैयारी, नियंत्रण में रहेगी कीमतें। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की सिलसिला थमा, 2.7 अरब डॉलर बढ़कर 593 अरब डॉलर के पार पहुंचा रिजर्व। छत्तीसगढ़ के 20 गांवों में कृषि ड्रोन का किया जाएगा इस्तेमाल, एग्री एम्बुलेंस किया गया लॉन्च। नरेंद्र मोदी सरकार के अर्थव्यवस्था को हैंडल करने के फैसले सही, बीजेपी ने कहा, रघुराम राजन भी कर रहे हैं प्रशंसा। रेलवे अधिकारियों की उम्मीद, महाराष्ट्र में सरकार बदलने से बुलेट ट्रेन परियोजना की बाधाएं हो सकती है दूर। अर्पिता मुखर्जी के 8 बैंक अकाउंट से 8 करोड़ के लेन देन का पता चला, ईडी खातों का कर सकता है फॉरेंसिक ऑडिट। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाया निर्यात कर, घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। कांग्रेस नेता ने तेलंगाना सरकार पर लगाया आरोप, कहा दलित बंधु योजना से दलितों का नहीं टीआरएस का हो रहा है सशक्तिकरण। दिल्ली के स्कूलों में अब नए तरीके से होगा बच्चों का असेसमेंट, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। राजस्थान में लंबी बीमारी की दहशत, हजारों गायों की मौत, केंद्र सरकार भेजेगी विशेषज्ञों की टीम। नए साइबर सिक्योरिटी नियमों के पालन की समय सीमा बढ़ा रही है सरकार, पालन न करने पर होगी कार्रवाई। दिल्ली सरकार 1 महीने और जारी रख सकती है नई आबकारी नीति, 1 दिन पहले ही ली थी वापस।
पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की हुई घोषणा, पहले से ज्यादा मिलेगा ब्याज। प्राइवेट मदरसों पर नियंत्रण कानून लाएगी असम सरकार, सीएम शर्मा बोले राज्य में तबाही मचाने की फिराक में आतंकी संगठन अलकायदा। भाजपा ने बिहार से किया 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद, बीजेपी का दावा नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। बिजली महोत्सव, सीएम योगी ने किया 2723 करोड़ लागत की बिजली परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। संसद का उच्च सदन भी अपराध से अछूता नहीं, राज्यसभा के 31% सदस्यों पर दर्ज है आपराधिक मामले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा जदयू के साथ लग रही अटकलें खत्म, अमित शाह ने कयास पर लगाया विराम। मानसून सत्र, राज्यसभा के कामकाज में 16% की गिरावट, कोई विधेयक नहीं हुआ पारित, वेंकैया नायडू ने जताई चिंता। बीते महीने टाटा कार्स की बिक्री में आया उछाल, मिली 82% की जबरदस्त बढ़त। उत्तर प्रदेश में 150 ग्राम पंचायतें 6 माह में बनेगी मॉडल, तेजी से कराए जाएंगे विकास कार्य। आस्था के नाम पर घोटाला, बद्रीनाथ में 20 रुपए में खरीद कर 120 में बेचे जा रहे हैं 2 लड्डू, दुकानदार बने करोड़पति। केनरा बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एफडी खाता धारकों के लिए भी अच्छी खबर। पीएम मोदी के गवर्नेंस मॉडल में बड़ी समाज में महिलाओं की भूमिका, हो रहा है पूरे परिवार और देश का सशक्तिकरण। काले धन के धंधे पर प्रहार, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ईडी का भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों पर कसेगा शिकंजा। अखिलेश राजभर विवाद, सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में अखिलेश को शेर तो राजभर को बताया सियार। मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। फसल बीमा दावा राशि देने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना, एक साल में 5.66 लाख किसानों को इतने का भुगतान। जहाजों, नाव, विमानों में इस्तेमाल होगा स्पेस एक्स स्टारलिंक इंटरनेट, यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो टेलीकॉम मंत्री ने कहा इस साल अक्टूबर की शुरुआत में लॉन्च होगा 5G, दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सस्ती होगी सेवा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल अक्टूबर के आरंभ में देश में 5G सेवा लॉन्च कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 5G सेवा देने में सक्षम मोबाइल फोन अभी बाजार में 15,000 रुपए तक में उपलब्ध है और जल्द ही 10,000 रुपए तक में ऐसे फोन बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। इस संबंध में मोबाइल फोन निर्माताओं से उनकी बात हुई है। वैष्णव ने कहा है कि भारत में 5G सेवा दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ती होगी, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही डेटा की कीमतें काफी सस्ती है। आम उपभोक्ताओं के लिए दुनिया में मोबाइल इंटरनेट का औसत मासिक खर्च 2500 रुपए है, जबकि भारत में 200 रुपए से भी कम में यह काम हो जाता है। वैष्णव ने कहा कि 5G सेवा की प्राइसिंग बाजार तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि 5G सेवा की कीमत ऐसी नहीं होगी कि लोगों को दिक्कत हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुलाएगा प्याज, महंगाई पर काबू पाने की फुल प्रूफ तैयारी, नियंत्रण में रहेगी कीमतें। जी हां, प्याज की किल्लत को लेकर प्रत्येक वर्ष अगस्त से नवंबर के बीच हाय तौबा मचती है। इसी दौरान प्याज की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होने से उत्पादक मंडियों से लेकर उपभोक्ता मंडियों के बीच आपूर्ति का संकट बना रहता है। लिहाजा प्याज की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। लेकिन इस बार स्थिति उसके उलट है। घरेलू बाजार में जहां प्याज का पर्याप्त स्टॉक है, निर्यात मांग नहीं है। प्याज के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिहाज से केंद्र सरकार ने 2.5 लाख टन का बड़ा स्टॉक बना रखा है, जो बाजार में महंगाई पर काबू पाने के लिए पर्याप्त है। पिछले सालों के कड़वे अनुभव का लाभ उठाते हुए सरकार ने चालू सीजन में प्याज की महंगाई पर काबू पाने की अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन से सरकारी नौकरियों में रुकेगा प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा, QR कोड खोल देगा पोल। जी हाँ, सरकारी नौकरियों में शामिल होने के लिए फर्जी खेल प्रमाण पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों पर अब जल्द ही नकेल कसने वाली है। फर्जी प्रमाण पत्र लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांच करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। यह कुछ मिनटों में इसकी जांच कर असलियत सामने ला देगा। खेल आयुक्त ने कहा है कि हम 8 अगस्त को नए सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकते हैं। एक बार जब यह लाइव हो जाएगा तो हर नए प्रमाण पत्र में एक QR कोड होगा। इसकी प्रामाणिकता की जाँच के लिए इसे कहीं भी और किसी भी अधिकारी द्वारा स्कैन किया जा सकता है। प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को लूप में रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें
तो छत्तीसगढ़ के 20 गाँव में कृषि ड्रोन का किया जाएगा इस्तेमाल। एग्री एम्बुलेंस किया गया लॉन्च। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जोर शोर से ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन लॉन्च किया। इसके तहत राज्य में देश में अपनी तरह की पहली पहल में यहाँ के 20 गाँव में खेतों में दवा, खाद और कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि कृषि ड्रोन के इस्तेमाल से आधे घंटे के अंदर 4 एकड़ की खेत पर दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें यह सुविधा भी मिलती है कि खेत में कहां पर अधिक और कम दवा की जरूरत है। ड्रोन के इस्तेमाल से किसान को मेहनत भी कम करना पड़ता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।